अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। चलिए आज के हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक आदमी अपनी आप बीती, अपना सच्चा वाक्य, अपनी रियल स्टोरी बयान करते हुए लिखता है कि कभी कभी यूं होता है कि वक्त और आदमी चलते चलते बहुत आगे निकल जाता है, मगर जिंदगी और ऐसा से जिंदगी बहुत पीछे रह जाते हैं। और ऐसा अक्सर किसी अपने के खो जाने पर होता है। वह आगे लिखते हैं कि एक भिन्न और मेरा जिगरी दोस्त जाहिर ऑफिस के कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। मैंने अपने देश के हर वह बुझे बुझे से रवैये की वजह पूछी कि क्या बात है, आप अक्सर बुझे बुझे से रहते हैं? तो वह कहने लगे कि भाई मुझे तो आज मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने नजरें उठाकर उनकी आंखों में देखा, जहां इस जुमले के साथ की दुनिया भर की मायूसी उनके आंखों में उतर आई थी। फिर कहने लगे कि मेरी जिंदगी का हिस्सा ऐसा है कि मैं हमेशा से बदतमीज रहा हूं। बचपन में स्कूल जाते हुए सेट करना, खाना खाते हुए नखरे करना कि ये नहीं खाना है, वह नहीं खाना है। मुझे याद नहीं कि 5वीं क्लास तक मैंने कभी अपने हाथ से नहाया हो, न कभी अपने हाथ से खाना खाया, न कभी कपड़े पहने। यहां तक कि मैंने कभी अपने हाथ से जूतों की लेस तक बांधी हो। बाप का तो सिर्फ मुझे नाम ही मिला, न कभी उसकी सूरत देखी, न कभी प्यार देखा। भाई का सहारा क्या होता है बहन, मोहब्बत क्या होती है, मुझे आज तक नहीं मालूम। प्राइमरी, मिडिल, फिर मैट्रिक तक मेरी यही आदत रही कि रात को सोने से पहले खिताब, एक कप या बस्ता कपड़े वगैरह, मेरी तमाम चीजें बिखरी हुई इधर उधर छोड़कर मैं सो जाता था। मगर सुबह आंख खुलते ही मुझे तमाम चीजें बड़े अदब के साथ और सलीके के साथ मुझे रखी विमल थी, और बस्ता बड़ी ही नफासत के साथ मुझे टंगा हुआ मिलता। मुझे एक बार नहीं कई बार कहा जाता कि दूध पीकर सोना है, दूध दिए बगैर सोना नहीं। मगर मैं नहीं सुनता था, दूध पीकर नहीं सोता था। लेकिन जब सुबह उठता तो वोट मीठे और मुंह का जायका और टेस्ट बदला हुआ मिलता। पहले पहले तो मुझे पता नहीं चला, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि रात नींद में ही मुझे दूध पिला दिया जाता है। रात को कभी आंख खुली तो देखा कि बाहर बारिश हो रही है, तो उस पर कंबल डाल दिया गया है ताकि मुझे सर्दी न लगे। मुझे हमेशा घर में 2 ही चीजों से हमेशा चिढ़ती। एक तो 11 से 12 घंटे तक हाथ से चलाई जाने वाली सिलाई मशीन की खटखट वाली आवाज, और दूसरे रोटी के किनारों पर अक्सर ही लगने से रह जाता था। इन 2 ही चीजों से मुझे हमेशा से चिढ़ती थी। जब भी मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती और मैं घर में आकर बोलता कि मुझे ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो मैं देखता कि घर में सिलाई मशीन की चलने की आवाज, जो कि 11 से 12 घंटे आती थी, फिर 16 से 18 घंटे तक पहुंच जाती थी। मुझे याद है मेरे दोस्त कॉलेज में दाखिल ईयर एडमिशन के वक्त मुझे 1500 रुपए चाहिए थे कि मैंने घर आकर बताया कि मुझे कल 15 रुपए चाहिए, वरना मेरा कॉलेज में दाखिला नहीं होगा। ये मैं कहीं पर जाकर अपने कमरे में सो गया। उसी रात 2 से 2:30 बजे मेरी आंख खुली तो मैंने घर के बरामदे से कुछ खटपट की आवाज महसूस की। मैं उठा और थोड़ा गौर से सुनने की कोशिश किया तो मुझे महसूस हुआ जैसे कोई घुटी घुटी सिसकियों के साथ रो रहा है। मैं चुपके से बरामदे में मैंने झांक कर देखा तो मैं हैरान हो गया कि मोटे शीशे का चश्मा लगाए मेरी माँ जाने तुमसे मशीन में धागा डालने की कोशिश कर रही है, और साथ ही साथ उसके आंसुओं भी गिर रहे हैं। मैंने पूछा, माँ क्या कर रही हो? रात के 2 बज रहे हैं। माँ अचानक चौंक गई और चौंक कर मेरी तरफ देखा और जल्दी से आंसू साफ किए और चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए ये बिल्कुल साहब आवाज में कहने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अरे बेटा, वह सामने वाली सुरैया है ना, उसके भाई की कल शादी है। उसने मुझसे कहा कि सुबह तक 2 सूट सिलवा कर दे दो, मैं उसके बदले तुमको 15 रुपए दूंगी। लेकिन देखो, रही कमबख्त, धागा सुई में जा ही नहीं रहा है। मैं बहुत देर से परेशान हूं मैं माँ की यह हालत देखकर, और रात के 2 बजे तक मेरे लिए 15 रुपए के लिए काम करते हुए देखकर मेरे तो पैरों तले जमीन निकल गई। मैं शाम तथा रोने लग गया, और उस दिन माँ की हालत देखकर और माँ के आंसू देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे भी कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए। मैं मुनासिब काम धंधा भी रहा और पढ़ता भी रहा। उधर पढ़ाई मुकम्मल हुई, उधर मुझे ऑफिस में काम भी मिल गया। मैंने घर जाकर माँ को खुशी खुशी बताया कि माँ मुझे नौकरी लग गई। माँ तो खुशी से निहाल हो गई। फॉर शक्कर पारे चलाएं। पूरे महीने में तक टीम किए कि मेरे बेटे को नौकरी लग गई है। फिर काम से मैं घर लेट गया। थोड़ी थकावट ज्यादा, वक्त की थक कर चूर चूर हो रहा था। मैं पांव चारपाई पर लटकाए हुए वैसे ही सो गया तो मेरी आंख लग गई। मैं सारी रात ऐसी ही सोया रहा। जब सुबह उठा तो देखा कि मामू उनके खिलाफ धप्पा आज ना जूते। मेरे पांव में जैसे कि वैसे ही थे, जूते उतारे ही नहीं गए थे। और जब किचन में आ गया तो खाना भी बना हुआ नहीं था। मैंने माँ को आवाज लगाई कि माँ गाना हो। तुम वाह, माँ कहाँ हो, मुझे भूख लगी है। मैं माँ को तलाश किया, बरामदे में देखा, घर के बाहर देखा। फिर मैं माँ के कमरे में गया तो देखा कि माँ वहां आराम कर रही हैं। मैं माँ के करीब गया, माँ के पैर दबाकर उठाने की कोशिश की कि माँ उठो, मुझे भूख लगी है। महक, लेकिन माँ है कि उड़ने को तैयार नहीं। मैंने माक्सर दबाया, शुभ रात को मिलाया, पैरों को हिलाया।
1000 मिन्नतें की, 1000 बार चीखा कि मां उठ जाओ, मुझे भूख लगी है, मां उठ जाओ। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि इस बार मेरी मां, हाँ, यह उठने के लिए नहीं सोई थी, अब वह हमेशा के लिए सो गई है। वह मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। मैं क्या कहूं, उस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई। मैं मेरी मां के साथ मर गया। मैं जो आज आपको जिंदा नजर आ रहा हो, यह मैं नहीं हूं। यह मेरी जिंदगी लास्ट है कि मां के मरने के बाद वह घर मुझे कब्रिस्तान जैसा लगने लगा। मैंने वह घर को छोड़ दिया और मैं यहां पर किसी तरह के, यहां पर अपना काम खुद करता हूं, खाना खुद बनाता हूं, कपड़े धोता हूं, जूतों के पॉलिश शुद्ध करता हूं, अपने कपड़े खुद प्रेस करता हूं। सब मुझे ही करना पड़ता है, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। कि यहां तक कि मैं जूते तक उतरता नहीं था, मेरी मां मेरे जूते उतारती, मेरे शूज के लेस वे मेरी मां जानती थी। जिस मां की मैंने कभी हिम्मत नहीं की, जिस्म आपको कभी मैंने सुकून नहीं दिया। आज मुझे पता चलता है कि वह मेरी मां जीन नखरानी नहीं थी, वह मेरी मां थी कि नौकरानी नहीं थी। और शाहिद अपनी यह दुख भरी कहानी सुनाते हुए उधारो कथा रोने लग गया। उसके रुखसारों पर, उसके गालों पर आंसुओं की झड़ी लग गई और रोते हुए कहने लगा कि बाजार में हर चीज मिल जाती है, लेकिन मां का प्यार नहीं मिलता। मुफ्त में तो सिर्फ मां का प्यार मिलता है, बाकी सब रिश्तों के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इसलिए मां बाप की कदर कर लो। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, ये बात मेरी याद रखे। ये जो मां की मोहब्बत होती है ना, ये सब तोते भी मां होती हैं। और अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत करो। आप जिस दिन ये खामोश हो गए ना, उस दिन तो उनकी आवाज को भी तरस जाओगे। इसलिए माँ के सामने उधर मत कहो, उनकी कदर करो। जब ये चले जाते हैं ना, तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। जब बात चला जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता, और जब माँ चली जाती है तो कोई दुआ देने वाला नहीं होता। अल्लाह तबारक व ताला जिनके माँ बाप इस दुनिया में जिंदा है, उनको अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए और औलाद को उनकी कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। और जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, सबको अल्लाह तबारक व ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनकी औलाद को और उनके अपनों को सब्र जमील अता फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज इस किस्से से, इस रियल स्टोरी से और सच्चे वाक्य से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्र के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हीरो बरकात हो। उस रात के बाद मेरी पूरी दुनिया जैसे बदल गई। पहली बार मुझे अपनी मां के झुर्रियों वाले हाथों में छिपी हुई मोहब्बत दिखाई दी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जिस सिलाई मशीन की आवाज मुझे बचपन से परेशान करती थी, दरअसल वही आवाज मेरे सपनों की नींव रख रही थी। जिस रोटी के किनारे कभी कभी जले हुए होते थे, आज समझ आया कि वह लापरवाही नहीं थी, बल्कि मेरी जरूरतें पूरी करने की जल्दबाजी थी। मां खुद भूखी रह जाती थी, लेकिन मुझे कभी भूखा नहीं सोने देती थी। उस दिन मैंने चुपचाप अपनी मां को देखा। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हाथों की उंगलियों में सुई चुभने के निशान थे, कमर दर्द से झुक चुकी थी, लेकिन जब भी मैं उनके सामने आता वह हमेशा मुस्कुरा देती। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उस मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ था। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से वादा किया कि अब मैं मां पर बोझ नहीं बनूंगा। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ मैंने छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए। कभी शाम को दुकान पर हिसाब लिख देता, कभी छुट्टी के दिन गोदाम में सामान उठवा देता, कभी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता। मेहनत ज्यादा थी, लेकिन हर बार जब थक जाता तो मां का चेहरा याद आ जाता और सारी थकान खत्म हो जाती। एक दिन मैंने अपनी पहली कमाई मां के हाथ में रखी। रकम बहुत छोटी थी, लेकिन मां ने उसे ऐसे संभाल कर रखा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हो। उन्होंने मेरी पेशानी चूमी और कहा, बेटा, आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे दी। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा कि शायद पहली बार मैं अपनी मां के किसी एहसान का छोटा सा बदला चुका पाया हूं। लेकिन आज समझ आता है कि मां का कर्ज पूरी जिंदगी भी चुका पाना मुमकिन नहीं। मां अक्सर कहा करती थी, बेटा, इंसान की असली कमाई उसके अच्छे अखलाक होते हैं। पैसा कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अगर लोग तुम्हें तुम्हारे किरदार की वजह से याद रखें तो समझना जिंदगी कामयाब हो गई। उस वक्त मैं इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, मगर आज उनकी हर बात मेरे दिल पर लिखी हुई है। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं गुस्से में मां से ठीक तरह बात नहीं करता था। वह फिर भी मुस्कुरा देती और कहती, कोई बात नहीं बेटा, जब खुद औलाद होगी तब माँ बाप का दर्द समझ आएगा। आज जब उन लम्हों को याद करता हूं तो दिल शर्म से झुक जाता है। काश वक्त वापस लौट आता तो मैं अपनी माँ के हर कदम को चूम लेता, उनके हाथों को पकड़कर कहता कि माँ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब आप आराम कर लीजिए। लेकिन अफसोस, वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि जब तक माँ बाप हमारे साथ होते हैं, हम उनकी अहमियत पूरी तरह नहीं समझते, और जब समझ आती है तब अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है।
दोस्तों, ये हमारी छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी इस वीडियो को शेयर करें। और रोजाना की ऐसी ही हम नई नई स्टोरी आप लोगों के सामने लाते हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये स्टोरी जरूर पसंद आएंगे। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करती हूँ इस स्टोरी को बनाने के लिए। आप लोग हमारी स्टोरी को देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारी इस स्टोरी को जरूर शेयर करिए और आप किस टॉपिक के ऊपर स्टोरी चाहते हैं कमेंट करें, ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूं। ठीक है, इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अपना ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, अपने माँ बाप की खिदमत करें और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रोजाना नमाज की पाबंदी करें और तहज्जुद का इस्तेमाल करें, क्योंकि सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको तहज्जुद की नामजे में इंशाअल्लाह जरूर मिलेगा। चलिए, अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बारकतुह। शुक्रिया हमारी कहानियों को दिखाने के लिए। हमारे परिवार का हिस्सा बने। इल्म, ईमान, इंसानियत।